33 लोगों को डूबते जहाज से बचा लिया गया और इस जहाज से निकला 500 टन केमिकल और तेल उत्तर पश्चिमी हवाओं के सहारे मुंबई की चौपाटियों की तरफ बढ़ता जा रहा है। हाई टाइड इस खतरे को और बढ़ा सकता है। राहत की एक खबर यह है कि जहाज के रिसाव को कोस्ट गार्ड ने रोक लिया है, पर जो फैलाव हो चुका है वो काफी बड़ी मुसीबत बन सकता है। मुंबई के आसमान से देखिए साफ साफ मुंबई पर मंडरा रहे खतरे को। देखिए मुंबई से 5 नॉटिकल माइल की दूरी पर समुद्र में धीरे धीरे डूब रहे चित्रा जहाज की बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें और जहाज के इर्द गिर्द बदल रहे खारे पानी के रंग को। जहाज के इर्द गिर्द फैल रहा ये तेल और खतरनाक केमिकल करीब 500 टन है। मुंबई के आसमान से बिल्कुल साफ दिख रहे इस खतरे को लेकर देश में हड़कंप मच गया है। जहाज में लदे खतरनाक कंटेनर खुद ब खुद मुंबई के तट पर पहुंच रहे हैं। हम फिलहाल नवी मुंबई से 2 नॉटिकल माइल की दूरी पर है और जैसे आप देख सकते हैं कि चित्रा जो शिप थी उसमें से निकले हुए कई कंटेनर फिलहाल समुद्र में तैर रहे हैं। एक कंटेनर हम यहाँ भी देख सकते हैं, ये लोडेड कंटेनर है और जो चित्रा जो शिप थी ये गुजरात में मुंद्रा पोर्ट में जा रही थी। और अब आपको गिनवा देते हैं मुंबई पर मंडरा रहे खतरों की फेहरिस्त। खतरा नंबर 1, मुंबई के तट पर जानलेवा केमिकल। खतरा नंबर 2, समुद्री जीव जंतु जहरीले हो गए। खतरा नंबर 3, मुंबई के समुद्र तट पर फैला तेल। खतरा नंबर 4, मछुआरों की जान को खतरा। खतरा नंबर 5, मछुआरों की रोजी रोटी का संकट। खतरा नंबर 6, जहाजों की आवाजाही में दिक्कत। खतरा नंबर 7, समुद्री वनस्पति को नुकसान। खतरा नंबर 8, लंबे समय तक रहेगा असर। एक खतरा जरूर बना हुआ है और जो अधिकारी हैं, जो अथॉरिटीज हैं, वो इस ऑयल स्पिल को रोकने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि एमवी चित्रा में से जो तेल रिसाव हो रहा है, जो 101 कंटेनर्स जो थे, जो जिनमें हाईली इन्फ्लेमेबल लिक्विड्स था, वो उसमें से स्पिल होना शुरू हो गया है और वो धीरे धीरे अब इस तट की तरफ जो है वो बढ़ता चला आ रहा है। लेकिन इसको रोकने के प्रयास जो है वो भी लगातार जारी है। गेटवे ऑफ इंडिया तक बोतलों और डिब्बों की शक्ल में बहुत थोड़ा सा कचरा पहुंचा है और जहाज में करीब 400 कंटेनर अब भी हैं जो खतरनाक पदार्थ से भरे हुए हैं। ये कंटेनर धीरे धीरे समुद्र में फैल रहे हैं और इनसे निकल कर तमाम पदार्थ समुद्र में बिखर रहा है। कई ऐसे केमिकल के कंटेनर्स हैं जिनसे केमिकल वेस्ट निकल रहा है और यहाँ की जो मरीन लाइफ है उस पर उसका असर पड़ रहा है। अब देखना यह है कि सरकार इस पूरे मुद्दे से किस तरह से डील करती है, क्योंकि ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। No point unless in consuming some fish which is affected by this oil spillage and maybe some chemicals. We can't rule out that. So the fishing has to be for some time suspended for some time. इस तबाही से मुंबई के लोगों के साथ साथ समुद्र में मछली का शिकार करने वाले मछुआरे भी काफी डरे हुए हैं, क्योंकि उनके ऊपर तो रोजी रोटी का खतरा सीधे तौर पर मंडरा रहा है। फिशिंग बोट है वो बंद करो, लेकिन फिशिंग बोट कैसा बंद कर? फिशिंग तो हमारा डीप सीजन इसमें होता है, यहाँ तक फिशिंग नहीं होता, तो वहाँ बंद करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुंबई से अचानक आ टकराए इस खतरे से सरकार को सबक लेने की जरूरत है, क्योंकि समुद्र में फैला तेल शरीर के कैंसर की तरह होता है, जो फैल जाए तो जान लेकर ही जाता है। आरिश चंद्रा, अभिनव और पंकज के साथ नीलेश पाटिल, मुंबई आज तक।